CMR 101.3 FM पर यह है रेडियो वॉइस। और चलिए हम स्टूडियो की लाइंस खोल रहे हैं। अगर आपको सब्रवाल साहब से सवाल करना हो तो कॉल करना शुरू कर लीजिएगा 416-593-0055 416-593-0055। सब्रवाल साहब के साथ चर्चा ऑन रियल एस्टेट कमिंग अप। Team Sabharwal presents the hottest condo launch in Etobicoke. Introducing Kipling Station Condos by Center Court Developments. This 50-story tower consists of over 500 units, and the units start from the $400,000 range. Kipling Station Condos is only a 5-minute walk from the Kipling subway station, and transportation is at your doorstep with access to TTC Transit, MyWay, Go Transit, and Pearson Airport Express Bus. आज ही कॉन्टैक्ट करिए सौरभ सबरवाल या पीके सबरवाल को 647-864-8844 for your first access in this high demand project, or visit teamsabarwal.com. CMR 101.3 FM पर यह है रेडियो वॉइस। अमरीन और जतिन के संग। और जी हाँ, हम स्वागत करते हैं सब्रवाल साहब का, क्योंकि चर्चा शुरू हो रही है, यानी आपके कॉल्स आना शुरू होने चाहिए। 416-593-0055 है स्टूडियो का नंबर, 416-593-0055। सब्रवाल साहब वेलकम। और क्या अपडेट लेकर आए हैं आप हमारे लिसनर्स के लिए, प्लीज बताएं। थैंक यू वेरी मच अमरीन जी, एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स। सो पॉइंट्स तो बहुत हैं, लेकिन एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हक में जाता है सेलर्स के, वो ये है कि सीरिया कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन ने अभी एक पॉलिसी न्यू लेकर आए हैं, जिसमें कि इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि ट्रांसपेरेंट बिल्कुल होनी चाहिए लिस्टिंग। क्या हुआ इसके अंदर, मैं आपको थोड़ी बैकग्राउंड बताता हूँ कि अभी आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम पे बहुत सी लिस्टिंग ऐसी आ रही थी जिसमें लिखा था कमिंग सून कमिंग सून कमिंग सून। आपने देखा होगा अभी ये रिवाज एक नया शुरू हुआ था। ये कमिंग सून का मतलब ये होता था कि रियल्टर जाके लिस्टिंग साइन करा लेता था और 15-20 दिन महीने तक उसको MLS में लाता नहीं था, मल्टी लिस्टिंग में, और तब तक अपना कोई क्लाइंट ढूंढता रहता था। जब उसको कॉल करते थे तो कहता जी अभी आने वाली है, यानी कि वो एक किस्म से मार्केटिंग हो रही है इनडायरेक्टली, और वो अपना क्लाइंट ढूंढ रहा है। उसका बहुत बड़ा लॉस सेलर को होता था, क्योंकि वो अपना क्लाइंट, कई बार तो सेलर्स को समझ ही नहीं आती थी ये बात हुआ क्या, ये क्या हो रहा है। ये पैरामीटर्स इसको अच्छी तरह समझाना बड़ा जरूरी है। हर रियल्टर खराब नहीं है, अच्छे अच्छे रियल्टर भी हैं जो क्लियर समझाते हैं, लेकिन मेजोरिटी में ये हो रहा था। उसमें क्या हो रहा था कि जब उसको लिस्टिंग एजेंट को अपना क्लाइंट मेरा लाके दिखा दिया और डील करा दी, दोनों तरफ से कमीशन खा ली, और उसमें कंपटीशन भी नहीं हुआ। मान लीजिए कि एरिया के अंदर 200 एजेंट काम कर रहे हैं, वो अपने अपने अगर क्लाइंट लाएंगे तो कंपटीशन होगा, तो सेलर को अच्छा प्राइस मिलेगा। लेकिन जब सेलर के पास एक ही रियल्टर उसका लिस्टिंग है, अपना ही क्लाइंट लेके आ रहा था, कंपटीशन है ही नहीं, तो प्राइस कम मिलने की उम्मीद थी। इसको खत्म करने के लिए सीरिया ने एक नई पॉलिसी 3 जून 2024 से शुरू हो रही है, 3 जनवरी से, जिसमें कि डिस्क्लोजर इम्प्रूव किए गए हैं, कंसर्न रिक्वायरमेंट बिटवीन रियल्टर एंड द सेलर बिल्कुल क्लियर किए गए हैं। और ये बड़ा क्लियर किया गया है कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर मार्केट में आती है, उसकी मार्केटिंग हो रही है, किसी किस्म से भी हो रही है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वो प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल मार्केट 3 दिन के अंदर अंदर MLS सिस्टम में आ जानी चाहिए। विद इन 3 डेज मल्टी लिस्टिंग सिस्टम में आ जानी चाहिए। इसमें धोखाधड़ी वाली बात खत्म हो जाती है। ये बहुत अच्छी एक चीज हुई है जो कि मैं शेयर करना चाहता था अपने लिस्टर्स के साथ। ये बहुत ही, क्योंकि मैंने कई बार बताया, कई बार आपके ही शो में मेरे से पूछा ये कमिंग सून क्या होता है जी, तो वो बस खुल के बताना जरा कई बार मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ऑफ कई बार हाथ टाइट रहता है हमारा ऑब्जेक्शंस की वजह से। लेकिन ये अब क्योंकि इसके ऊपर एक पॉलिसी आ गई है कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन की, तो मैं आपसे शेयर करना चाहता था जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। 416-593-0055 है नंबर, अगर आप सब्रवाल साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हो तो। सब्रवाल साहब करंटली टीम सब्रवाल एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उसके बारे में भी प्लीज थोड़ी सी डिटेल। जी तमरीन जी, देखो मैं अभी तक रेगुलर जो है हाउस कॉन्डोज बेच रहा था, जो कि वन ऑफ द हुज हू एरिया के अंदर सेंट क्लेयर एंड बाथर्स, तो वो इंटरसेक्शन के ऊपर ये प्रॉपर्टी जो है वो हमारी रेगुलर हाउसेज हम बेच रहे थे, और अभी टॉप प्रोड्यूसर देयर। मैं बहुत जल्दी एक खुशखबरी दूंगा, मेरी बिल्डर से मीटिंग होने वाली है और एक मेरी उनसे कुछ नेगोशिएशन होने वाली है फॉर बिगर यूनिट्स 2 बेडरूम एंड प्लस के ऊपर। इसमें सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसके अंदर जो है वो बिल्डर नेक्स्ट डिकेड तक की आपको वो दे रहा था, गारंटी दे रहा था, पॉजिटिव कैश
कैश फ्लो की 2030 तक, प्लस क्लोजिंग कॉस्ट के अंदर भी आपको 20,000 बेनिफिट दे रहा था, क्रेडिट दे रहा था, यानी कि टोटल 100,000 जो है आपको बेनिफिट बिल्डर से मिल रहा था। इसके अंदर मेरे को अभी भी जिसे कहते हैं पूरी एक सेटिस्फेक्शन किस्म की चीज जो है वो नहीं हुई, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं इसका और बेनिफिट लूं बिल्डर से, क्योंकि यूनिट्स हम मिलने बंद हो गए उसके ऊपर। वो जो हम जो बेनिफिट ले रहे थे बिल्डर से, हमने कहा था वो बहुत जल्दी इसको खींच लेगा, अपने बेनिफिट्स को वापस ले लेगा, और वही होने जा रहा है। तो मेरी अभी बिल्डर से जो है बात चल रही है कि ये जो है अपना इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी, शायद अगले हफ्ते तक मेरी पहली तारीख को उनसे मीटिंग है, तो शायद मैं ये एक बहुत गुड न्यूज दूंगा कि मैं उनसे कुछ बड़े यूनिट्स के ऊपर नेगोशिएट करने जा रहा हूँ। और इसके अलावा किपलिंग स्टेशन काउंडोज की आपके यहाँ ऐड चल रही है, जो बहन भाई हमारे इसके लिए इंटरेस्टेड हो। सेंटर कोर्ट जो है बहुत एक नामी गिरामी बिल्डर है, ये भी हम लोग छोटे बिल्डर से काम नहीं करते। मैंने पहले भी बताया था कि आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर क्लाइंट, तो ये सेंटर कोर्ट उन बिल्डरों में से है जिसके भी 19 टावर्स बिक चुके हैं। इंटरिम 0 डेज इंटरिम ऑक्यूपेंसी रही है इसकी, ये सॉलिडनेस बताती है इसकी। 10,000 से ज्यादा यूनिट बेच चुके हैं, एक भी साइड इसके अभी तक कैंसिल नहीं हुई। 5.6 बिलियन की डेवलपमेंट कर चुके हैं अब तक, और कोई भी प्रोजेक्ट ये फुली जोन्ड और फुली अप्रूव्ड होने के बाद लाते हैं, यानी कि कोई बहाना नहीं है कैंसिल होने का। 400,000 से इनके यूनिट शुरू हो रहे हैं, 50 स्टोरी बिल्डिंग है, 552 स्वीट्स हैं, 22,000 का स्क्वायर फीट का इनका इंडोर और आउटडोर एम्यूनिटीज है। इसके बारे में भी किसी को पता करना है, या रेगलिन के बारे में किसी को और पता करना है। 5 यूनिट मैंने लास्ट फ्राइडे को बिल्डर से और लिए थे सेम इंसेंटिव्स के ऊपर, तो किसी ने पता करना है तो मेरे को टेक्स्ट मैसेज डाल दें, प्लस नाम और ईमेल एड्रेस, वो बहुत जरूरी है। कमरीन जी, कई बार क्या होता है कि मेरे को मैसेज आ जाता है, ना भेजने वाले का नाम ना ईमेल। बताइए क्या मेरी जिम्मेवारी बनती है उनको जवाब देना? जो इंसान अपना नाम तक नहीं बताना चाहते और मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं, तो दिस इज समथिंग कहते हैं ना अनएक्सेप्टेबल। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के जरिए, जब किसी मैसेज कोई मेरे से पूछता है, किसी बारे में टेनेंट के बारे में कोई पूछ रहा है या किसी फॉर्म के बारे में पूछ रहा है, वो अपना नाम ही बता रहा, तो अगर उसको मेरा आंसर नहीं जा रहा तो समझ लीजिए कि मैंने आंसर क्यों नहीं दिया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपना यहाँ पर हम आपका नंबर दे देते हैं 6472994757। एंड सॉरी टू इंटरप्ट यू सबरवाल साहब, कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, तो हम लेते हैं हमारे कॉलर कौन है। रेडियो वॉइस, हेलो, या गुड आफ्टरनून जी, गो अहेड। Yeah, Mr. Sabharwal, there was a for sale sign and a sold sign together on my street on Markham. The house never was displayed. Very good. So I don't know if this was the right way of doing this. हेलो जी, क्या हो गया? हमारे कॉलर कहाँ गायब हो गए? हेलो, हाँ जी, आप ऑन एयर हैं, आप क्या पूछना चाहते हैं? मेरी आवाज आ रही है मैडम आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है, बताइए। या गुड आफ्टरनून। पहले सबरवाल जी, मुझे पूछना था, मैंने एक कांडो लिया था नोवा कांडो में, ओकविल में, तो उसका कितना % बढ़ने का चांस है, और 24 में मेरी क्लोजिंग है, उसको मुझे कितना टाइम रखना चाहिए जी? सबरवाल साहब जी सॉरी, मुझे लिंक था, मैं कहाँ तक बोल रहा था, फोन बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। तो इन भाई साहब ने पूछा था फॉर सेल एंड सोल्ड का साइन, तो पता नहीं मेरी बात कहाँ तक गई। यही बात जो कह रहे हैं, इसी चीज को, ये जो है ना एक किस्म से क्लैरिटी या जिसे कहते हैं एक किस्म से, ये जो धांधलीबाजी चल रही थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, इसीलिए ये सीरिया जो है कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन, ये 3 जनवरी 2024 से नई रूलिंग लेके आ रही है, जिसके अंदर की 3 दिन के अंदर उनको एमएलएस में डालना पड़ेगा जी। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो आपसे सवाल पूछ रहे थे। जी कॉलर, आप फिर से पूछेंगे अपना सवाल। हेलो जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी, बोलिए। हाँ जी, गो अहेड। ओके, मेरा पीके सबरवाल जी से सवाल है कि मेरा एक कॉन्डो, मेरे पास टाउन हाउस है एंड 2015 में बना हुआ है, सॉरी 2005 में बना, और मैंने रेंट पे इसको दिया हुआ है, तो मैं उसका कितना रेंट बढ़ा सकता हूँ? 2.5%, क्योंकि ये पुराना है रजिस्ट्रेशन में, और आपकी आवाज, प्यारी सी आवाज दीपक राजपूत है, ठीक है ना? थैंक यू जी। जी। तो राजपूत जी, आप मेरे तो बहुत रिस्पेक्टेड क्लाइंट भी हैं, आपने कई प्रॉपर्टियां मेरे से ली हुई हैं, आप तो मेरे को कभी भी पकड़ सकते हैं 24 घंटे के अंदर। रात को 2 बजे भी करेंगे तो आपकी बात का जवाब मिलेगा, क्योंकि मेरी ड्यूटी अपने क्लाइंट्स के लिए 24 घंटे की सर्विस है, और आप लोगों के लिए ही मेरे ऑफिस के अंदर इन हाउस लीजिंग डिपार्टमेंट है, इन हाउस मेरे पास
लॉयर डिपार्टमेंट है, इन हाउस मेरा मॉर्गेज डिपार्टमेंट है। आप तो आए हुए हैं कई बार, आपने देखा हुआ है, लेकिन 2.5% इस बार आप बढ़ा सकते हैं जी। एक बार का राजपूत जी बता दूं मैं आपको कि अगर आपने पिछले साल कहीं नहीं बढ़ाया तो वो आपको लॉस हो गया, क्योंकि आप पिछले साल का ऐड नहीं कर सकते। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सब लैंडलॉर्ड से, हर साल LTP को फॉलो करिए और बढ़ाइए। ओके जी ओके, थैंक यू। I hope that answers your question. 4165930055 पर कॉल कीजिएगा अगर आपको सब्रवाल साहब से कोई सवाल पूछना हो। तो जैसे कि आपको पता है आज की चर्चा 3:30 बजे तक चलेगी, तो इसका जरूर फायदा उठाइएगा एंड गेट ऑल योर क्वेश्चंस आंसर्ड। हम चलते हैं अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। हेलो सब्रवाल जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। सब्रवाल जी, ये जो कल परसों कोई बिल्ड की रिपोर्ट आई थी वो थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज। और दूसरा ये है कि आपको पता है ये अप्रैल में इंटरेस्ट रेट बढ़ाते बढ़ाते बच गए थे हम लोग, तो अभी भी चांस, वो कहानी खत्म नहीं हुई, अभी वो दोबारा अभी बढ़ सकता है। बस यही कहना चाहता हूँ जी। थैंक यू सो मच जी। ठीक है, ये आपका आइडिया जी। मैंने तो ये कहा ही नहीं कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा। अभी मैकलन साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है। मैकलन साहब की पहले मैं आपको रिपोर्ट बता देता हूँ। उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि बैंक ऑफ कनाडा रेडी टू पुल द प्लग ऑन QT इफ नीडेड। हेलो, हाँ, बीच में आवाज आ रही थी। तो बैंक ऑफ कनाडा रेडी टू पुल द प्लग ऑन QT इफ नीडेड। ये बड़ा क्लियरली, QT क्या होता है, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कहते हैं इसको। उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है ये बात, और वो बात आप भी कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बाकी जो बिल्ड की रिपोर्ट आ रहा है, बिल्ड ने रिलीज किया था 4 पॉइंट प्रोग्राम टू एड्रेस टोरंटो हाउसिंग सप्लाई क्राइसिस जो था ना, उसके लिए बिल्ड को वाले में क्लियर कर दूं लोगों को कि बिल्ड क्या होता है। बिल्ड एक एसोसिएशन है, बिल्डिंग इंडस्ट्री एंड लैंड डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसी की बात कर रहे हैं भाई साहब। और इन भाई साहब के क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, आई मस्ट अप्रिशिएट। सबसे पहले बिल्ड ने ये कहा कि अगर हमको सिग्निफिकेंट हाउसिंग स्टार्ट्स बढ़ाने और हाउसिंग सप्लाई को हमने ठीक करना है, तो उन्होंने 4 पॉइंट बताए थे सरकार के आगे। उन्होंने ये कहा कि जो बिल्डिंग अप्रूवल्स है उनको स्पीड अप किया जाए। अभी जो है ऑन एन एवरेज 32 महीने लगते हैं जी सारे परमिट्स वगैरह को क्लियर करने में, लगभग 3 साल लग जाते हैं। उन 3 साल के अंदर बिल्डर बहुत घाटे में चला जाता है, जमीनें ले लेके बैठ जाता है, इंटरेस्ट उसको बहुत लगते हैं। तो उन्होंने कहा पहले इसको स्पीड अप किया जाए, और जो मैक्सिमम अलाउड है अंडर प्लानिंग एक्ट, और उससे डबल टाइम लग रहा है। अगर उसमें मान लीजिए 16 महीने का अलाउेबल है तो 32 महीने लग रहे हैं, इसको पहले ठीक किया जाए। और दूसरा उन्होंने कहा था कि स्मार्टर एंड मोर एफिशिएंट लैंड यूज, उसके ऊपर काम किया जाए, लैंड को मोर एफिशिएंटली यूज किया जाए। इसका मतलब ये हुआ, उनका कहने का था कि रेजिडेंशियल डेंसिटी को बढ़ाया जाए। 4प्लेक्स के ऊपर मैं टोरंटो ने तो इसको लागू कर ही दिया, 4प्लेक्स तक आप कर सकते हैं अगर उसके ऊपर जमीन अलाउ करती है, लैंडस्केपिंग एंड सेटबैक उसको अलाउ करता है, ये तो कर ही दिया टोरंटो ने। वो पूरे ओंटारियो की बात कर रहे हैं, और पूरे बल्कि कनाडा की बात भी वो कहते हैं अगर सारे करें तो मेजर स्ट्रीट्स के ऊपर जो है वो खास करके उसका डेंसिटी को बढ़ाया जाए। और एक उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा पॉइंट उनका था इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिटी सर्विसेज एंड सोशल सर्विसेज टू मैच द हाउसिंग डेवलपमेंट। ये बहुत जरूरी है। तमरीन जी, घर बन गए 100 और वहां पर कोई प्लाजा ही नहीं है तो वो चलेगा नहीं एरिया किसी हालत में, तो उसको मैच किया जाए आपस में। और एक बात उन्होंने और भी कही थी कि तीनों लेवल ऑफ म्यूनिसिपैलिटी जो है उनको आपस में एक दूसरे के साथ मिल के काम करेंगे तब बात बनेगी। फेडरल कुछ कहती है, प्रोविंशियल कुछ कह रही है, म्यूनिसिपैलिटी कुछ कह रही है। अगर ये जब मिलकर चलेंगे तो काम बनेगा। और मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम की कमी रहती है, लेकिन मैं अपना पॉइंट आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। और लास्ट उन्होंने ये कहा था, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है तमरीन जी, आप भी सुन के हैरान हो जाएंगी, एक मकान की कॉस्ट का 25% सिर्फ फीस, टैक्स और अलग अलग लेवीज के ऊपर लग जाता है ना? कमाल की बात। 25%। 6 लाख में अगर एक बिल्डर घर बना रहा है, 1.5 लाख तक उसको ये फीस वगैरह देनी पड़ जाती है। 1.5 लाख, 25% तक फीस देनी पड़ जाती है। डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि एक सरकार को डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इसके ऊपर काम किया जाए, और ये जो है इसके ऊपर एक कैप किया जाए कि अगर आपने इतने तक नहीं किया तो आपका इतनी पेनल्टी है, सरकार के ऊपर भी पेनल्टी लगनी चाहिए। और ये जो है, ये कैपिंग जो है, ये 4 पॉइंट थे इन भाई साहब ने जो बोला, ये 4 पॉइंट बड़ा अच्छा क्वेश्चन था इनका। तो इनके एक बात बड़ी अच्छी बताऊं तमरीन जी, जब आपके लिसनर्स क्वेश्चन पूछते हैं ना, मेरी भी बहुत नॉलेज बढ़ जाती है। चलिए, जैसे ना पूछा मेरे को 4 पॉइंट याद आ गए। जी बताएं। अच्छा जी, सब्रवाल साहब, बहुत सारे कॉलर्स अभी भी हमारे साथ हैं, तो लेट्स क्विकली टेक अ फ्यू मोर कॉलर्स। लेते हैं अगले कॉलर कौन है। रेडियो वॉइस, हेलो जी। मैंने पूछना था, ये जो कॉन्डोज 1 साल के बाद आप
बेच सकते हैं बगैर HST की, उस पे किए बगैर। वो साल कब से शुरू होता है? ऑक्यूपेंसी से शुरू होता है या क्लोजिंग डेट से शुरू होता है? वेरी गुड सर, ये ग्रे एरिया है, अभी तक इसके ऊपर CRA ने काम नहीं किया। जब आप ओनर बनते हैं, ओनर आप कब बनते हैं? जब आप टाइटल आपके नाम होता है। टाइटल आपके नाम कब होता है? जब फाइनल क्लोजिंग होती है। अभी तक CRA की आंखें बंद हैं। अभी आप जब क्या करते हैं, जब ऑक्यूपेंसी मिल जाती है आपको, तो ऑक्यूपेंसी के बाद अपना 365 डेज काउंट करके उनको रेंटल एग्रीमेंट भेज देते हैं, 524 फॉर्म भर के, और CRA आपको पैसा भेज देता है। कभी भी इसके ऊपर गड़बड़ हो सकती है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। CRA कभी भी इसके ऊपर एक्शन ले लेगा। एक्चुअल जो है, ये लॉ जो है वो ये कहता है व्हेन यू बिकम द ओनर, और ओनर बनते हैं क्लोजिंग के बाद। इस बात का ध्यान रखिए। मेरी ये गुजारिश है आपसे कि अगर आपकी क्लोजिंग और ऑक्यूपेंसी के अंदर 3 महीने का गैप है, तो अपना जो रेंटल है टेनेंट का, वो 12 महीने की जगह 15 महीने करिए, या अगला और एक्सटेंड करिए। उसको उस धोखे में मत रखिए। वैसे भी क्या होता है, जब 12 महीने का एग्रीमेंट होता है ना, तो एग्जैक्ट 12 महीने के बाद टेनेंट को मत निकालिए। कोशिश करिए कि 3-4 महीने वो लीज और चल जाए, ताकि अगर कल को CRA आपको क्लोजिंग के पॉइंट से पकड़ता भी है, तो आप फिर भी 12 महीने के अंदर अंदर आ जाते हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। चलेंगे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो जी। हेलो, हाँ जी, गो अहेड। तमरीन जी, हेलो। सब्रवाल जी, नमस्कार। नमस्कार सर। सर, मेरा नाम अनूप है एंड सर, मेरा एक स्टैक टाउन होम मैंने लिया है। दिसंबर में मुझे ऑक्यूपेंसी मिली है उसके, एंड मैंने फरवरी में उसको रेंट पे चढ़ा दिया है जी। मार्च में मेरी ऊपर यूनिट वाले भी रेंट पे चढ़ गया है, और मेरा जो टेनेंट है नाउ ही इज कंप्लेनिंग की जो ऊपर टेनेंट रह रहा है उसकी नॉइज आती है, करते हैं, चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डिस्टर्बेंस नीचे आ रही है। ऊपर वाला आदि का है टेनेंट की किसी और का है? किसी और का है। हाँ, तो आप उनको कंप्लेंट करिए किसी हालत में। बिल्कुल ठीक बात है, वो बंद करेंगे। देखो, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, आपका जिसने भी एग्रीमेंट बनाया है, जिसने भी बनाया है, अगर आपने बनाया तो आपने गलत बनाया है, जिसने आपको सलाह दी है वो गलत दी है। इस किस्म के मल्टीप्लेक्स काउंटर्स के अंदर और हाई रेस के अंदर हम एक क्लॉज डालते हैं। हमेशा क्लॉज डालनी चाहिए जिसके अंदर ये लिखा जाता है कि क्योंकि इसके ऊपर कोई और टेनेंट भी है, तो आपको ये बियर करना पड़ेगा। नॉइस आपको कभी कभी आएगी, ये आप इसको एक्सेप्ट करते हैं। क्या आपने क्लॉज डाली थी? नहीं, वो क्लॉज नहीं डाली थी, बट ये मतलब नॉर्मल भी कोई आपस में बात कर रहा है, उसकी साउंड भी नीचे आ रही है। हाँ, ये बिल्डर की बहुत बड़ी एक बेवकूफी वाला वर्ड यूज करूंगा। उन्होंने साउंड प्रूफिंग नहीं की हुई। वो आपके जो सीलिंग के अंदर साउंड प्रूफिंग करनी बहुत जरूरी है। कौन सा बिल्डर है, बता सकते हैं? बिल्डर से भी बात की थी, और उसने कहा कि ये हमने जो बनाया था एज पर सिटी, उन्होंने अप्रूव किया है। सिटी के आर्किटेक्चर ने आके अप्रूव किया है। हमारे बिल्डर अपना हाथ झाड़ देगा सर, बिल्डर अपना पल्लू झाड़ देगा। मुझे बताइए बिल्डर कौन है? रीगल क्रेस्ट। अब मैं आगे कुछ नहीं बोलता, क्योंकि सिटी के हिसाब से उन्होंने ठीक बना दिया। साउंड प्रूफिंग करना ना करना उनकी मर्जी है, यही रेपुटेशन में डिपेंड करता है। क्या आपने क्लॉज डाली थी? नहीं डाली थी। अगर हमारे पास भी बहुत है टेनेंट्स, हम 100% एक क्लॉज डालते हैं। बल्कि मैं अपने लिसनर को सलाह दूंगा जिन्होंने अपना घर भी लीज किया हुआ है, जिनके पास बेसमेंट में टेनेंट है, वो ये क्लॉज जरूर डालें, ताकि कल आपके ऊपर बात नहीं आती। अब वो कंप्लेंट करता ही रहेगा आपको, और ये एवरीडे कंप्लेंट आ रही है। तो हाँ, मैं बता रहा हूँ, ये कंप्लेंट आपकी आएंगी, और आप क्या करिए कि वो कंप्लेंट फॉरवर्ड करिए कॉन्डो कॉर्पोरेशन को। कॉन्डो कॉर्पोरेशन को फॉलो करेंगे तो लेट द कॉन्डो कॉर्पोरेशन डू देयर जॉब। आपके ऊपर से जिम्मेदारी बहुत हद तक कम हो जाती है, क्योंकि आपने आगे कंप्लेंट कर दी। कॉन्डो कॉर्पोरेशन को बोलेगा। बल्कि ऑफिस कॉम्प्लेक्स के अंदर भी एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में आवाज आती है तो वार्निंग लेटर्स आते हैं, वो वार्निंग लेटर देंगे। आम आवाज नीचे नहीं आती होगी, वहां पर पार्टियां पुटियां होती तो आवाज आती होगी। आवाज आम धीरे नॉर्मल आवाज नहीं आती होगी। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं, लेकिन क्या हो सकता है कि आपका टेनेंट भी फंसी हो सकता है और ऊपर वाले भी ज्यादा नॉइज करते होंगे। ये जब दो किस्म की पर्सनैलिटीज मिल जाती है ना आपस में, तो लैंडलॉर्ड बेचारा परेशान हो जाता है। हम इसके अंदर ये क्लॉज डालते हैं नॉइज की, नॉइज पोल्यूशन की, और ऊपर से आपको नॉइज आएगी, इसके लिए आप तैयार हैं। वो आपने नहीं डाली, इसलिए आपके ऊपर बार बार मैसेज आ रहा है। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता सर जी। चलिए, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। और अब सबरवाल साहब एक और कॉलर लेने की कोशिश करेंगे, देन वी हैव टू एंड आवर चर्चा फॉर टुडे। रेडियो वॉइस, हेलो। हाँ जी, बताइए जी। मैंने आपको ये कहना था कि आज से 4-5 साल पहले अराउंड आपके रेडियो से मैंने पीके अग्रवाल साहब का नंबर लिया था, और मैं आपका और पीके अग्रवाल का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दे आर वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड नाइस पर्सन। मैं इनका थैंकफुल हूँ, और आपकी पूरी टीम का भी थैंकफुल हूँ। इनकी वजह से आज मेरे पास घर है, वरना मैं उस वक्त रहने के मूड में ही नहीं था। तो आपके रेफरेंस से बहुत अच्छा हमें हेल्प मिलती है,
खुदा आपको हमेशा खुश रखे और पीके अग्रवाल पे भी बहुत सारी दुआएं, आपको हमेशा अल्लाह की बरकत और ब्लेसिंग दे। वाह वाह मेरे भाई, आप बताएंगे आपका नाम क्या है? जी मैं महमूद अख्तर बात कर रहा हूँ, पेट्रो कैनाडा। महमूद जी बात कर रहे हैं। अच्छा महमूद जी, पहली बात तो गॉड ब्लेस यू, आपने आगे रेडियो में एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। नॉट ओनली यू, मेरा ये धर्म, मैं इसको धर्म मानता हूँ, जिसकी वजह से मैं 2 पैसे कमा रहा हूँ। अगर मैं उनके साथ ही बेईमानी या एक किस्म का छल कपट करूंगा तो मुझे तो जिसे कहते हैं नरक ही मिलना है और कुछ नहीं मिलना, और मैं वहाँ जाना नहीं चाहता, सच्ची बात है। आप लोग की पूरी टीम बहुत अच्छी है और आपके रेफरेंस से अयाज भांजी साहब से मुझे करवाई थी, मैं उनका भी थैंकफुल हूँ। दे आर वेरी वेरी नाइस पर्सन ऑल ऑफ देम। हम लोग एक पॉलिसी मान के चलते हैं, सीधी स्टेट बात कर रही है और जितनी मेहनत करके आप सीधी सच्चाई से काम कर सकते करो। झूठ छल कपट से हम कोसों दूर है, हम उस किस्म का पैसा घर आने नहीं देते। एक बार मैं छोटा सा 1 मिनट लगाता हूँ तमरीन जी, एक बार मैंने किसी पे केस कर दिया था, उसने मेरे साथ शरारत की थी और उसके बाद थे नहीं तो मैं केस जीत गया था। मेरी वाइफ ने को जब मैंने घर आके बताया कि मैं केस जीत गया, उस बड़ी पुरानी बात है, उस जमाने में $10,000 थे, सिर्फ 12,000 थे। तो मेरी वाइफ ने कहा जीत गए? मैंने कहा हाँ। कहती घर पैसे नहीं आएंगे। मैंने कहा घर क्यों नहीं आएंगे? कहती एक गरीब आदमी को तुमने केस जीत के उससे पैसा निकलवा लिया, मैं उस पैसे को घर नहीं आने दूंगी, कहीं बाहर डोनेशन करके आ जाओ। उस दिन मैंने कसम खा ली कि मैं केस ही नहीं करूंगा कभी किसी के ऊपर, बात ही खत्म होगी। जब पैसे ही नहीं कराना तो मैं क्यों लड़ता रहूं हुजूर में। चलिए सबरवाल साहब, आपने बता दिया कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे हमेशा एक औरत होती है। बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्स टू योर वाइफ, एंड बहुत अच्छी कॉम्प्लीमेंट आपको भी मिली। और इसी कॉम्प्लीमेंट के साथ और इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम आज की चर्चा आज एंड करते हैं। आखिर में कुछ और ऐड करना चाहिए? मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अपना नंबर देना चाहता हूँ। किसी को भी किसी प्रोजेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज मुझे इस नंबर के ऊपर टेक्स्ट मैसेज डाल के अपना नाम जरूर लिख दीजिए। अगर नाम के साथ ईमेल भी डालेंगे तो और आसान हो जाएगा आपके लिए और हमारे लिए। जिस टेक्स्ट मैसेज के ऊपर नाम नहीं आता हम उसको जवाब नहीं देते। बड़ी क्लियर सी बात है, रिस्पेक्टफुली मैं बात कर रहा हूँ, विद फुल रिस्पेक्ट। तो आपको किसी प्रोजेक्ट के बारे में या मेरे से अपॉइंटमेंट लेनी है, मेरे से मिलना है, वी डोंट चार्ज एनीथिंग, मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए विद नेम। और मेरा नंबर है 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757। यहाँ पर आप मुझे टेक्स्ट मैसेज डालिए एंड विल रिप्लाई इमीडिएटली। थैंक यू वेरी मच तमरीन जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबरवाल साहब। 647-299-4757 यह है सबरवाल साहब का नंबर। एंड याद रखिएगा सबरवाल साहब अगले हफ्ते वेडनेसडे 3:10 लौट आएंगे आप ही के सवालों के जवाब देने के लिए। एंड 3:10 यानी आपको कॉल करना शुरू करना है, बिकॉज आई नो बहुत सारे लोग अभी भी ऑन होल्ड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वक्त इजाजत नहीं देता कि आपके कॉल्स को हम ले सके ऑन एयर। तो आप उन्हें टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं अपने नाम के साथ और सवाल के साथ। साथ ही साथ रिमाइंड कर देते हैं, आज तो हो गई रियल एस्टेट पर बात, कल होगी मॉर्गेजेस पर बात। ये चर्चा होती है कल दोपहर 3:40 से लेकर शाम 4 बजे तक। जी हाँ, 3:40 से लेकर 4 o'clock। हमारे साथ होते हैं अयाज भांजी, हु इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सबरवाल साहब टीम। अयाज भांजी इज विद मॉर्गेज इंटेलिजेंस और आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं व्हेन इट कम्स टू योर मॉर्गेजेस। तो कल दोपहर 3:40 मॉर्गेज मंत्रा के लिए जरूर ज्वाइन कीजिएगा अपने सवालों के साथ, राइट हियर ऑन रेडियो वॉइस।